हम लोग का मांगी है कि रैंप जिस प्रकार से एकदम गेट के सामने उतार दिया गया है, इसी को अब लेवल करके थोड़ा आगे ले जाकर उसको बराबर करके नीचे खाली कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हम लोग को बहुत मोह माया है इस सब जगह से, क्योंकि हम लोग प्रकृति पुजारी हैं। तो उससे क्या होगा कि भगदड़ का समस्या भी नहीं होगा। रामेश्वर उरांव सभी ने इस सरना स्थल को लेकर चिंता व्यक्त किया है सदन में। तो अब हमको लगता है कि सरकार इसको सियान में ले लिए हैं। अब लग रहा है कि इसमें बहुत जल्द इसमें काम चालू होगा। अड़गोड़ा से लेकर आपका विधानसभा तक उसका असर देखने को कल विधानसभा में मिला। इसमें कुछ आदेश लाने वाला और सरूल से पहले ही रैंप का कुछ उपाय निकालने वाला है सरकार। रांची की सड़कों पर शुक्रवार को हजारों की संख्या में आदिवासी संगठन के लोगों ने सरकार के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। नाराजगी जाहिर करने का कारण ये था कि उनका जो धार्मिक स्थल है उस पर कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसका एक बुरा असर पड़ रहा है। डेवलपमेंट का बुरा असर कैसे पड़ सकता है? देखिए, ये है सिरमटोली फ्लाईओवर। ये फ्लाईओवर का निर्माण इसीलिए किया जा रहा है, इस फ्लाईओवर का निर्माण ताकि जो रांची में ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुगम किया जाए। लेकिन ये निर्माण किस प्रकार से आदिवासी लोगों की जो धार्मिक स्थल हैं उसके खिलाफ हो रहा है। देखिए, ये फ्लाईओवर है, इसका रैंप यहाँ पर उतर रहा है। रैंप जब भी उतरता है तो सामने ब्लॉक के कारण ये ब्लॉक हो जा रहा है। रास्ता बहुत चौड़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको मुश्किल से 10 से 15 फीट की जगह दिखाई दे रही है। इसके ठीक सामने है सरना स्थल। सरना स्थल में सरहुल के दिन जुलूस निकलता है पूरे रांची शहर से। हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो आदिवासी संगठन के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, वो अपने पर्व को मनाने यहाँ पहुँचते हैं। अब होता क्या है कि उस दिन लाखों की भीड़ होती है और ऐसे में इस जगह पर हमेशा से एक बड़ा महाजुटान होता आया है। लेकिन इस बार इसमें आशंका ये है कि इस फ्लाईओवर के कारण पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। आखिर जो लोग आएंगे, लाखों लोग, वो कहाँ पर रुकेंगे? सरहुल का जो एक पूरा माहौल होता है वो लोगों से ही होता है। सरहुल की जो पूजा होती है, जितने अधिक लोग होते हैं, नाच गाना होता है, गाना बजाना होता है, ये चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं जब कह सकते हैं एक जगह पर जुटान हो और लोग इन चीज़ों को करें। लेकिन देखिए, पूरा जो रास्ता है, व्यू है, वो ब्लॉक हो गया। देखिए, ये मेन गेट है। अभी रंगाई पुताई चल रही है। लगभग 1 महीने के बाद ही 1 अप्रैल को सरहुल है, तो उससे पहले ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अभी मामला वही है कि सरहुल से पहले इस तरीके से रैंप का काम चल रहा है। सरकार के मंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। आदिवासी संगठन के लोग जब कोई किसी तरह का प्रतिरोध करते हैं, अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं, तो सरकार के मंत्री यहाँ आते हैं, आश्वासन देते हैं कि ठीक है, रैंप का काम रुक जाएगा, फ्लाईओवर को थोड़ा आगे बढ़ा लिया जाएगा, पीछे घटा लिया जाएगा। लेकिन होता कुछ नहीं है। ताज़ा मामला चमरा लिंडा का है। जनजातीय विकास मंत्री हैं। हाल ही में मंत्रिपरिषद में उनको जगह मिली है। जब मामला उन तक पहुंचा तो वो भी यहाँ आए, निरीक्षण किया, कहा कि 15 दिन के भीतर ये मामला सॉल्व हो जाएगा, रैंप को आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं। पूरा मामला क्या है, आदिवासी संगठन के जो लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। देखिए, हमारे साथ सूरज जी हैं, सूरज टोपो हैं। दादा, मामला सुलझ नहीं रहा है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि आखिर है क्या, कितना गंभीर मामला है ये, कितना गंभीर है ये रैंप का काम। देखिए, रैंप जिस प्रकार से सरना स्थल के गेट के द्वार पर उतारा गया है, ये बहुत बड़ा मामला है हमारे समाज के लिए या शोभा यात्रा के लिए। कि शोभा यात्रा हर साल हम लोग आते हैं, पूरे ढोल नगाड़े के साथ, पहान वहान सब आते हैं, पूजा अर्चना सब होता है, झांकी प्रोसेसन आता है। और जिस प्रकार से रैंप उतारा गया है, कहीं न कहीं जगह छोटा हो गया, जिसके कारण मान लीजिए गाड़ी घोड़ा दूर दराज से लोग आते हैं, उसको काफ़ी मुसीबत का सामना होगा। और जिस प्रकार से हम लोग मानव श्रृंखला के माध्यम से सरकार को कल आगाह किए, उसका परिणाम भी अच्छा आया, रिजल्ट अच्छा आया कि सदन में भी आवाज़ माननीय स्पीकर महोदय के समक्ष भी आया। उसके बाद आपका वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव सभी ने इस सरना स्थल को लेकर चिंता व्यक्त किया है सदन में। और सरकार कहीं ना कहीं अब गंभीरतापूर्वक जो आश्वासन दिया है कल सदन में, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कल उन्होंने भी कहा कि जिस प्रकार से रैंप उतारा गया, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के सरना स्थल में दिक्कत का सामना होगा। तो अब हमको लगता है कि सरकार इसको सियान में ले लिए हैं।
अब लग रहा है कि इसमें बहुत जल्द इसमें काम चालू होगा और सरहुल से पहले इसका निराकरण भी होने जा रहा है। देखिए, सरहुल से पहले निराकरण हो जाए, सरहुल में लगभग महीना से थोड़ा ही दिन ज़्यादा बचा हुआ है, लेकिन आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि सालों से यहाँ पे ये परंपरा है, यहाँ की सालों से होता आ रहा है। यहाँ पे सरहुल के दिन इतनी भीड़ जुटती है, लेकिन इस बार रैम्प के कारण उसमें दिक्कत आएगा ही। देखिए, सरहुल में लाखों नहीं 10 लाख हमारे आदिवासी मूलवासी भाई बहन सब आते हैं। यहाँ आस्था का मंदिर है हम लोग का, और इसमें सब पे एक आस्था जुड़ा हुआ है शरण स्थल से। हमारा पहचान ही शरण स्थल है। जल जंगल ज़मीन का जो हम लोग रक्षा सुरक्षा का बात करते हैं, हम लोग को बहुत मोह माया है इस सब जगह से, क्योंकि हम लोग प्रकृति पुजारी हैं। और जिस प्रकार से शरण स्थल के सामने ऐसा काम रेम गिराकर हमारा चीज़ों को ब्लॉक कर देना, कहीं ना कहीं जब जो संख्या दल बल आएंगे पूरा गीत गोविंद अपने खोड़ाक दल के साथ, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसे तो सरकार ने कल आश्वासन सदन में भी दिया, और हमारे तमाम आदिवासी संगठन को माननीय मुख्यमंत्री जी भी बुलाए थे। उस बुलाने के क्रम में अभी तक काम दिखा नहीं है, मगर कल जो हम लोग मानव श्रृंखला का रूप लिए हैं अड़गोड़ा से लेकर आपका विधानसभा तक, उसका असर देखने को कल विधानसभा में मिला, जिसके कारण है कि सरकार भी अब तत्परता के साथ इसमें कुछ आदेश लाने वाला और सरहुल से पहले ही रेम का कुछ उपाय निकालने वाला है सरकार। उपाय की ही बात चल रही है। देखिए, एक बार कैमरे के माध्यम से दिखाते हैं कि ठीक पीछे जो फ्लाईओवर आ रहा है, वहाँ पे जो पूरा जो व्यू है, देखिए रोड कितना चौड़ा है, वहाँ तक दिखाइए एक बार। देखिए रोड कहाँ तक पहुँचता है, वो बिल्डिंग देखिए, यहाँ से लेकर वो उस बिल्डिंग तक रोड चौड़ा है, काफ़ी लंबा चौड़ा जगह है। सरहुल में जो लाखों की भीड़ आती है, आराम से यहाँ पर नाच गाना होता है, पूजा वगैरह होता है। लेकिन अब जब रैंप उठ जाएगा तो कितनी कम जगह बच रही है, एक गाड़ी अच्छे से यहाँ से पार नहीं हो सकता है। उपाय इसका क्या आप लोग समझ रहे हैं? जी, विकास जरूरी है, विकास का विरोधी कोई नहीं है। देखिए, हमारा समाज ऐसे भी सुलझे हुए समाज है, हम लोग कभी भी विकास का चीज़ों में बाधा नहीं बनते हैं। हम लोग चाहते हैं, राज है, नया प्रदेश बिहार से अलग होकर 24 साल हो गया है, हम लोग भी चाहते हैं कि विकास हो, रोड भी चौड़ा हो, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर चीज़ हम लोग मानने के लिए तैयार है। मगर मेरा कहना है कि सरकार का नज़र में कल आ गया है जो आदिवासी समाज का मांग था 2 महीना से। हमको लगता है कि अब सरकार जो पहल दिखा रहा है, कल के बाद हमको लगता है कि रेम का काम तेज़ी से होगा। यही हम सरकार से हम लोग विश्वास किए थे, और कहीं ना कहीं सरकार अपना विश्वास को आदिवासी समाज में पहुंचाने के काम कर रही है। उपाय क्या है दादा? फ्लाईओवर तो बनेगा, इतना लंबा चौड़ा समय से पैसा खर्च हुआ है सरकार का, चाह क्या रहे हैं आप लोग? क्या रैंप को आगे बढ़ा दिया जाए? देखिए, हम लोग का मांग ही है कि रैंप जिस प्रकार से एकदम गेट के सामने उतार दिया गया है, इसी को अब लेवल करके थोड़ा आगे ले जाकर उसको बराबर करके नीचे खाली कर दिया जाए। जैसे कि पिलर लगा दे, हाँ, तो पिलर से नीचे में जगह बच जाएगा तो लोग वहाँ रख सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं। पूजा जो करने आएंगे वो एक लाइन कतार वक्त पूजा करके इसी ब्रिज के नीचे खड़ा हो जाएंगे। हाँ। तो उससे क्या होगा कि भगदड़ का समस्या भी नहीं होगा। और आप हाल में देखेंगे कि कुंभ के मेले में कैसे भगदड़ में जान माल लोगों को गया, और ऐसे स्थिति शरण स्थल में ना हो, उसके लिए तमाम आदिवासी लगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सूरज टोपो जी थे, इन मामलों में आगे रहते हैं जो आदिवासियों के हित के मामले होते हैं। देखिए, एक बार आखिरी बार आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये है, वहाँ से रेलवे स्टेशन का वो जो चौराहा है वो है, वहीं से रैंप यहाँ पर जो कह सकते हैं वो उतर रही थी। इनका कहना है कि रैंप का जो कर्व है, इस कर्व को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, आगे से कर्व हो, ताकि ये जो ब्लॉक्स यहाँ पे डाले गए हैं कर्व के लिए, ये ब्लॉक्स ना हो, यहाँ पर भी पिलर हो जैसे कि बाकी ओवरब्रिज में है, ताकि पिलर के नीचे जगह बच जाए। देखिए, पूरे मामले को आप आसान भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि जो पूरा फ्लाईओवर दिख रहा है आपको, इस फ्लाईओवर में ये जो पिलर्स लगे हुए हैं, इस पिलर के कारण क्या हो रहा है कि नीचे में काफ़ी स्पेस हो जा रहा है। तो स्पेस के कारण यहाँ पर लोग जा सकते हैं। जो अगर लोगों का जो जुटान होता है जुलूस में, वो यहाँ पर खड़ा हो सकता है, गाड़ियाँ लग सकती हैं, क्योंकि लंबा ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है रैंप की, जो पिलर्स की ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे जो जगह की कमी बताई जा रही है कि वहाँ पर जो ब्लॉक्स लग रहे हैं, आपको ब्लॉक्स दिखाई दे रहे होंगे शरण स्थल के सामने में, वो ब्लॉक ना होकर के अगर पिलर हो और जो ब्लॉक लगे हुए हैं, जो कर्व ले रहा है वो थोड़ा और आगे हो जाए,
तो उससे सरना स्थल के सामने में काफ़ी ज़मीन बच जाएगी, जिससे जो सरहुल की जो पूरा प्रोसेसन होता है, जो सरहुल में जो जुलूस वगैरह निकलता है, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पूरा मामला केवल इन पिलर्स का है। उनकी मांग है कि ये पिलर्स वहाँ पर दिए जाए सरना स्थल के सामने में, ताकि जगह बची रहे। तो फिलहाल मेन मुद्दा इन पिलर्स का ही है कि ये पिलर वहाँ पर होने चाहिए थे, ताकि जो गाड़ियों का आवागमन है वो वहाँ पर हो सके, लोग वहाँ पर जुट सके। सरना स्थल के मुख्य द्वार के सामने यहाँ पर ब्लॉक के कारण जगह नहीं बचती है। सरना स्थल भी आपको दिखाते हैं, सरना स्थल के भीतर लेकर दिखाते हैं क्या है पूरा सरना स्थल। अभी ये मेन गेट बंद है, एक दूसरा दरवाज़ा है, उससे आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे। देखिए, जो फ्राइडे को जो पूरा जो मानव श्रृंखला बनाई गई, उसमें काफ़ी भीड़ थी। कारण ये रहा कि जो मंत्री यहाँ से गुजर रहे थे, जो विधायक गुजर रहे थे, उस रास्ते से हरमू का रास्ता होकर ही सभी मंत्री विधानसभा पहुँचते हैं। तो मंत्रियों ने इन चीज़ों का संज्ञान लिया। पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस चीज़ का संज्ञान लिया और विधानसभा में इस चीज़ को उठाया। मौजूदा जो वित्त मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि ये मामला है, आदिवासी संगठन के लोग सड़कों पर है, इस चीज़ का निराकरण होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस चीज़ पे विश्वास दिया है, आश्वासन दिया है कि इस चीज़ को लेकर के जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा और ये जो पूरा रैंप का जो समस्या चल रहा है, इसको हल किया जाएगा सरहुल से पहले। तो देखना होगा कि आदिवासी संगठनों की मांग मानी जाती है, क्या इस रैंप को आगे बढ़ाया जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।